दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 1945 में, जहां वर्ल्ड वार चल रहा होता है और हम देखते हैं वुल्वरीन को जो एक सुरंग में कैद होता है और वो प्लेस होता है जापान में टोक्यो के नागासाकी। और था जंग का, इसलिए वहां पर रॉकेट और बड़े बड़े मिसाइलें से हमला हो रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि यूएसए ने सोचा न्यूक्लियर बम धमाके करने का, और वहां पर मौजूद सारे सैनिक अपने आप को आत्मसमर्पण करने लगे। और जिससे टाइम पर एक और सैनिक रहता जिसका नाम याशिदा था, और वो अपने दूसरे जवानों के साथ मिलकर आत्मसमर्पण कर ही रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वुल्वरीन आ जाता है और बोलता है, अपनी जान यूं ही मत गवाओ, मैंने देखा है तुमने कितने लोगों की हेल्प की है, कितने लोगों की जान बचाई है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और तुम्हारी जान बचाऊं। तब वो बोलता है, एक सुरंग है जो हमें इस न्यूक्लियर बम से बचा सकता है। और फिर इस टाइम वुल्वरीन याशिका को एक बड़े से लोहे के कवर से साथ बहुत ही तेज से ऊपर से ढक देता है, जिससे उस न्यूक्लियर से वो बच जाता है। लेकिन उस न्यूक्लियर की वजह से वुल्वरीन पूरे तरीके से घायल हो जाता है और उसकी हीलिंग फैक्टर की वजह से वो दोबारा से ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी पहले जैसे बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है। यहाँ के बाद हमें सीधे 2013 में दिखाया जाता है, और जहाँ हम देखते हैं कि वुल्वरीन एक जंगल में रह रहा था और उस जंगल में एक भालू था जिससे उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो दुनिया में रहने वाले किसी भी लोगों से मतलब नहीं रखता था। लेकिन एक दिन वो शॉप पे जाता है, और क्योंकि उसे बैटरी लेनी होती है और उसकी रेडियो की सेल ख़त्म होने की वजह से वो सेल लेने के लिए गया था। दो लोग वहाँ शिकारी का सामान लेके जंगल की तरफ जाते हैं, और तभी वुल्वरीन को जंगल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी वो जाकर देखता है तो भालू को जहरीला तीर लगा होता है, जिससे वो धीरे धीरे पेन से मर रहा होता है। इसलिए वुल्वरीन अपने क्लॉज से उसे वहीं मार देता है ताकि उसे तकलीफ न हो। फिर वो गुस्सा होके सीधे एक बार में पहुंचता है और देखता है सारे कातिल वहां पर मौजूद हैं जो कि जानवरों का शिकार करते हैं। और वो पूछता है कि तुमने भालू को तीर मारा? तो बोलता है हाँ। फिर उसके बाद उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है और वुल्वरीन उन सभी को मारने वाला ही होता है। लेकिन उसी टाइम एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूकी होता है, और वो वुल्वरीन को ऐसा करने से मना करती है ये सब वैसे भी 3 दिन बाद मरने वाले हैं। उसके बाद वो वुल्वरीन को वहाँ से निकल जाती है, और रास्ते में वुल्वरीन पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए मेरे से? तो बोलती है 1945 में आपने एक इंसान की जान बचाई थी जिसका नाम है याशिदा, और वो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लास्ट टाइम चल रहा है, और वो आपसे बस एक बार मिलना चाहते हैं। लेकिन वो बोलता है मैं बस एक दिन के लिए जाऊंगा और उसे मिल के वापस आ जाऊंगा। तो यूकी के साथ टोक्यो के जापान में निकल जाती है। काफ़ी टाइम से जंगल में रहने की वजह से उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, इसलिए यूकी अपने असिस्टेंट को भेजकर उसे अच्छे से नहलाकर उसका न्यू लुक में चेंज कर देती है। फिर वुल्वरीन याशिदा से मिलता है तो याशिदा एक हाइड्रोलिक पंप पर लेटा होता है जो उसके पूरे बॉडी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही होती है। और याशिदा वुल्वरीन को देख के ही उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुमने एक टाइम पे मेरी कभी जान बचाई थी। वो बोलता है तुम्हारे पास वो तोहफा है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं मरने के कगार पे हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत सारे एम्पायर खड़ा किया, बहुत सारे बिजनेस खड़ा किया, तरह तरह के मैंने अलग अलग एम्पायर बनाए और खड़ा किया, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एक लंबे समय से ये भी मैं जानता हूँ कि एक लंबे समय से जीना कितना बड़ा अभिशाप है। इसके साथ मैं ये भी जानता हूँ कि लंबे समय तक जीना एक अभिशाप है, लेकिन तुम ज़्यादा टाइम तक किसी मकसद के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर दूँ। अपने सारा जीवन जीने वाला अभिशाप मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान के जैसे बना दूंगा, तो तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम आ जाती है एक डॉक्टर और बोलती है इनके दवा लेने का टाइम हो गया है, कृपया आप अभी यहाँ से जाइए। रात में जब वुल्वरीन सो रहा होता है तब वहाँ पर उसको जिनरे की याद आती है और वो उसे किस कर रही होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वो जिंगरे नहीं डॉक्टर थी। जब वो किस करके उसके अंदर यानी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ डाल देती है कि चीज़ से उसकी पावर कम होती जाए, यानी उसकी हीलिंग फैक्टर कम होती जाए। लेकिन उस टाइम वुल्वरीन को इस बात का पता नहीं चल पाता। इसलिए जब वुल्वरीन उठता है तो उसे पता चलता है कि याशिदा मर चुका है। उसके फ्यूनरल के लिए उसके घर वाले उसे ले जा रहे हैं, लेकिन तभी उसकी पोती को मारने के लिए उस पर अटैक हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के टाइम वुल्वरीन को गोली लगती है
तब उसे पता चलता है कि उसकी हीलिंग फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर रही है और उसको ब्लड आने लगा था और इसके बाद उसको एक नॉर्मल बिल्कुल इंसान के जैसे लड़ाई करनी पड़ रही थी और उसकी ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। इस वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ जाता है। उसके बाद वुल्वरीन वो यासिदा के पोती को लेकर सीधा बुलेट ट्रेन में चला, लेकिन वहाँ पर वो माफिया वाले फिर आ जाते हैं। हमें यहाँ पर मूवी के सबसे बेहतरीन फाइट देखते हैं जो कि 360 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रही बुलेट ट्रेन के ऊपर होता है, क्योंकि वुल्वरीन अच्छे से लड़ नहीं पा रहा था चोट की वजह से। फिर भी माफिया वालों को मारकर मारिको को यानी उसकी बेटी को लेकर एक पास के होटल में जाता है। मारिको बोलती है यहाँ पर तो एक ही रूम है, तुम कहाँ पर सोओगे? वुल्वरीन बोलता है कि मैं नहीं सोता, लेकिन अभी वो माफिया वाले अटैक कर देते हैं। वुल्वरीन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर घायल कर देते हैं और जिस बात का डर रहता है वही होता है। मारिको ऊपर से एक चाकू से फायर करती है जिसकी वजह से माफिया वालों को मार डालती है। फिर वो वुल्वरीन को एक पास के हॉस्पिटल में ले जाकर वो बोलती है मारिको ये मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं और इन लोगों ने ही तुम्हारी जान बचाई है। फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं एक घर की तरफ। फिर वहाँ घर पे जाकर वुल्वरीन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब मारना क्यों चाहते हैं माफिया वाले? वो बोलती है कि मेरे पिता यानी शिनचैन जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मेरी शादी यहाँ के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ कराना चाहते हैं जिससे उनकी पावर बढ़ जाएगी और उनका बिजनेस और ऊपर जाएगा, लेकिन मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहता। वहीं पर हम देखते हैं मारिको और वुल्वरीन को जो एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर वहाँ माफिया वाले आ जाते हैं और उसे मारिका को उठा ले जाते हैं और वुल्वरीन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता है और एक आदमी को पकड़ लेता है, पूछता है उसे धमकाते हुए कि उसे कहाँ ले जा रहे हैं। इसलिए वो डर की वजह से उसे सब कुछ बता देता है वुल्वरीन। ये सारी बातें वुल्वरीन यूकी को बताता है। फिर यूकी बोलती है मुझे पता है वो कहाँ होगी। फिर वो दोनों खोजने उसे निकल जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वुल्वरीन देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन वहाँ पर यासिदा के मशीन को देखता है जिससे वो किसी भी बीमारी को इलाज करने में माहिर थे। फिर वो अपनी बॉडी को स्कैन करता है और पता चलता है कि उसकी बॉडी में दिल के पास एक छोटा सा कीड़ा है। इसी की वजह से उसकी पावर कम हो रही थी और उसकी हीलिंग फैक्टर भी कम होते जा रहा है। वुल्वरीन अपने क्लॉथ से अपना सीना फाड़कर और अपने बॉडी के अंदर हाथ डालकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बात पर यूकी बहुत डर जाती है और बोलती है आप अभी नॉर्मल हैं, इंसान हैं, अगर आपने सीना फाड़कर इस कीड़े को निकालने की कोशिश की तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन वुल्वरीन ऐसा करने लगता है और थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाता है शिनचैन और तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी उसे रोक लेती है और वुल्वरीन उसी के दौरान अपने बॉडी से उस कीड़े को निकालने में कामयाब हो जाता है और उसकी वापस से बॉडी हीलिंग फैक्टर और उसकी पावर धीरे धीरे सभी आने लगती है और वो बिल्कुल तरीके से एकदम पावरफुल बन जाता है। उसके बाद वो सारी पावर आने के बाद वुल्वरीन शिनजिन से और उसके बीच काफ़ी लड़ाई होती है और एट लास्ट वो शिनजिन को मार डालता है अपने। के बाद हमें देखते हैं कि वुल्वरीन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर मारिको को कैद किया गया होता है। फिर वहाँ पर एक समुराई होता है जो काफ़ी ताकतवर होता है और वुल्वरीन और उसके बीच काफ़ी लड़ाई होती है और समुराई वुल्वरीन की क्लॉस को अपनी तलवार से काट देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर उसकी एक तलवार वुल्वरीन के पास होती है। तभी उसे याद आता है कि जापान में इसे दोनों हाथ से पकड़ा जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों हाथ से पकड़ता है उसके अंदर पावर आ जाती है और तलवार के आगे से उसके सर को काट देता है। इसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। अभी हमें यहाँ पता चलता है कि उस बड़े से मशीन में यासिदा है और वो अपने एज को बढ़ाने के लिए ये सब नाटक किया था। इस मशीन की हेल्प से वुल्वरीन के अंदर की हीलिंग फैक्टर और उसके कभी ना मरने वाले पावर को अपने अंदर ट्रांसफ़र करने लगा। उसके अंदर हाथ में क्लॉस के अंदर मशीन को डाल के और वहीं पर वुल्वरीन कमज़ोर होता जाता है और यासिका की बीमारी सारी ठीक होने लगती है। लेकिन उसी टाइम उसकी पोती मारिको आ जाती है और वो वुल्वरीन के क्लॉस को अपने हाथ में लेकर उससे गले पर मार देती है, जिससे यासिदा की वही मौत हो जाती है। वुल्वरीन अपने पूरी ताकत से खड़ा होता है और अपने क्लॉस से उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वुल्वरीन मारिको से लास्ट बार मिलकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और दिस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।